हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की जो वीडियो है आपके लिए वो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो कि इक्वली इम्पोर्टेंट है केवीएस एस्पिरेंट्स के लिए, और अगर आप एचपीएससी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप दोनों के ही सिलेबस में ये वाला जो टॉपिक है वो अच्छी तरीके से मैंशन करा हुआ है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे भी जा रहे हैं, चाहे वो केवीएस हो, ठीक है, और एचपीएससी में भी यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। तो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव क्या है लर्निंग में, कॉग्निटिविज्म का, बिहेवियरिज्म एंड कंस्ट्रक्टिविज्म, इसके ऊपर सारे ही थ्योरी से जो भी लर्निंग की थ्योरीज है उन पे क्वेश्चंस यहाँ पे कैसे बनते हैं वो सारे क्वेश्चंस आज यहाँ पे अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो अपनी सारी अच्छे से तैयारी को आप जांच लीजिए, सारे क्वेश्चंस को करके देखिए ताकि आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो बने रहिए वीडियोज़ में। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई अगर नहीं करा है तो, और वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दो, जहाँ पर मर्जी वहाँ चाहे उसको शेयर करो। चलिए क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे एट विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट डू चिल्ड्रन गेन द एबिलिटी टू अरेंज आइटम्स अलोंग क्वालिटी डायमेंशन सच एज लेंथ वेट येट यू हैव द डिफिकल्टी। बच्चे को यहाँ पे डिफिकल्टी है इन डीलिंग विद मेंटल ऑपरेशंस दैट इन्वॉल्व एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, यानी कि जो भी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट क्या होते हैं? एक होता है कंक्रीट और एक होता है एब्स्ट्रैक्ट। कंक्रीट वो सारी चीज़ें होती है जिसको आप फील कर सकते हो, जो आपके आंखों के सामने होता है, उसके बारे में सोच सकते हो। एब्स्ट्रैक्ट होता है जो आपकी आंखों के सामने होता है, मतलब काल्पनिक रूप से किसी भी चीज़ के बारे में सोचना, ठीक है, तो वो एब्स्ट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पे बच्चों को परेशानी हो रही है एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट के बारे में। तो पहले तो आपको ये सारी स्टेज पता होनी चाहिए है कि सेंसरी मोटर स्टेज क्या होता है, प्री ऑपरेशन स्टेज क्या होता है, कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज क्या होता है, एंड फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज क्या होता है। जो सेंसरी मोटर स्टेज होती है वो 0 से 2 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वो इसमें आते हैं, और इसमें जो बच्चे होते हैं बेसिकली किससे काम करते हैं, अपने सेंस बेस्ड यहाँ पे सारी चीज़ें करते हैं, इमिटेशन वाली सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है, अनुकरण करते हैं। जो प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है ये आपकी 2 से 7 वर्ष की होती है। इसमें ये सेंट्रेशन की स्टेज होती है, सिंबॉलिक स्टेज होती है, यहाँ पे लॉजिक अभी डेवलप नहीं हुई होती है, लैंग्वेज का डेवलपमेंट यहाँ पे होता है, ठीक है। तो कंक्रीट ऑपरेशन जो स्टेज होती है वो 7 से 11 वर्ष की होती है, और यहाँ पर जो है डिक्रीज हो जाता है सेंट्रेशन में, ठीक है, कंजर्वेशन यहाँ पर होता है बच्चे का, ठीक है, और लॉजिक यहाँ पे बच्चे में आना स्टार्ट हो जाता है, बच्चा यहाँ पे लॉजिकली चीज़ों को सोच सकता है कंक्रीट रूप से। फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज होती है आपकी 11+ ईयर्स की होती है, और इसमें बच्चा जो है वो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के बारे में अच्छे से सोच पाता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यहाँ पे बच्चा कर सकता है, हाइपोथेटिकल थिंकिंग यहाँ पे बच्चा जो है अच्छे से कर सकता है, रीजनिंग यहाँ पे बच्चा अच्छे से लगा सकता है। तो अगर बात करूँ क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि डिफिकल्टी है उसको एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट में। अब फॉर्मल में तो बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर पा रहा है, तो यहाँ पे बच्चे को प्रॉब्लम है मतलब बच्चा इस स्टेज तक अभी तक नहीं पहुंचा है। तो फिर बच्चा कहाँ पे है? बच्चा यहाँ पे है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज पे है, कि बच्चा चीज़ों को समझ तो रहा है लेकिन बच्चा जो है एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के बारे में यहाँ पे सोच नहीं पा रहा है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाता है? कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, बच्चा जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है, ठीक है। तो जीन पियाजे के अकॉर्डिंग, जीन पियाजे जितनी भी लर्निंग की जो थ्योरीज है वो सभी मैंने आपको केवीएस एंड एचपीएससी की प्लेलिस्ट में जो है ऐड कर चुकी हूँ मैं काफ़ी पहले। अगर आपने अभी भी नहीं देखी है तो पहले उनको देखना, एंड देन आप ये जो क्वेश्चन है वो आराम से इजिली इनको सॉल्व कर सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन एन अडल्ट ब्रेक टास्क इनटू ए सेट ऑफ सब रूटीन्स दैट द चाइल्ड, पहले क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं, ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें पहले हम ऑप्शन से डील करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप ऑप्शन में ये सारी चीज़ों को अच्छे से समझ जाएंगे तो आप क्वेश्चन को इजीली अपने आप ही सोल्व कर देंगे। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये है वाइगोत्स्की की सोशियो कल्चर थ्योरी से रिलेटेड है, ठीक है। इसके अंदर वाइगोत्स्की ने बात करी है LAD लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट की, LPD लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट की, एंड ZPD जो कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है। उसके बाद MKO की बात करता है दैट इज़ मोर नॉलेजेबल अदर्स, एंड बात करता है स्केफोल्डिंग की, ठीक है। स्केफोल्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था? वो ब्रूनर ने दिया था। मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर रही हूँ, आप अपनी नोटबुक में कहीं पे मतलब जहाँ मर्जी आप लिख सकते हो, एक जगह के ऐसा बना लो जहाँ पे आप एडिशनल चीज़ों को लिख पाए। तो पहले तो देखते हैं, देखो इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे ये एक बच्चा है, ठीक है, ये एक बच्चा है और ये जो काम कर सकता है राइट नाउ, ये जिस पोजीशन में है जहाँ तक इसकी नॉलेज है वो उसका LAD है, यानी कि लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट है। उसके बाद इस बच्चे का जो मैक्सिमम पोटेंशियल है वो कितना है, मतलब कि ये बच्चा कितना मैक्सिमम चीज़ों को सीख सकता है। इसके बाहर अगर बच्चा जाएगा तो कितना ही मर्जी उसको सिखा लो वो सीख नहीं सकता। तो ये जो दायरा है उसका ये है LPD लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, यानी कि वो मैक्सिमम पोटेंशियल जहाँ तक बच्चा चीज़ों को सीख सकता है,
ठीक है। अब ये इसके एलएडी और एलपीडी के बीच का ये जो डिस्टेंस है ना, इसको बोलते हैं जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये वो हिस्सा होता है जिसको बच्चा खुद से पार नहीं पा सकता। बच्चे को अगर एलपीडी तक आना है तो बच्चे को यहाँ तक ये जो जेडपीडी है इसको कवर करने के लिए किसी ना किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है। बच्चा यहाँ पे फंसा हुआ होता है, ठीक है, कि उसको वो जो है खुद से नहीं कर पाता चीज़ों को। तो यहाँ ये जो हेल्प प्रोवाइड करेगा ना, ये जो हेल्प प्रोवाइड करेगा वो कौन प्रोवाइड करेगा? वो एमकेओ प्रोवाइड करेगा, यानी कि जिसको ज़्यादा नॉलेज है इस बच्चे से, जो कि मोर नॉलेजेबल है, ठीक है, मोर ज़्यादा जानकारी रखता है। तो एमकेओ यहाँ पे हेल्प प्रोवाइड करेगा और उस हेल्प को क्या बोलते हैं? उस हेल्प को बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। ठीक है, अभी चीज़ें समझ में आ रही है अच्छे से? एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए, एग्जाम्पल है, मान लीजिए एक बच्चा है, उसको साइकिल चलानी है। अब बच्चा ये है, उसके पास एक साइकिल तो है बट उसको चलानी नहीं आती। उसका एलपीडी क्या है कि वो साइकिल अच्छे से चला सकता है, साइकिल अच्छे से वो चला सकता है, भाई कोई भी चला सकता है ना साइकिल। तो एलपीडी है कि उसको साइकिल चलानी है, लेकिन उसको चलानी सीखनी है। अब वो किससे सीखेगा? वो अपने पेरेंट्स से सीख सकता है, अपने बड़े भाई बहन से सीखता है, अपने कजिन से सीख सकता है, ठीक है। तो वो जो कोई भी उसको साइकिल चलाना सिखाएंगे वो कौन है? वो एमकेओ है। और जो हेल्प वो बच्चे को प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे बार बार बच्चा अगर गिर रहा है तो उसको संभाल रहे हैं, बच्चे को बता रहे हैं भाई आप ऐसे पैडलिंग करो तो आपको ऐसे चीज़ें, आपको बैलेंस बनाना है, तो वो क्या सारी चीज़ें किस में आती है? वो स्कैफोल्डिंग का हिस्सा होती है, ठीक है। तो अब आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन एन अडल्ट ब्रेक टास्क, अब कोई अडल्ट है जिसने टास्क को तोड़ दिया है इनटू सब रूटीन्स दैट द चाइल्ड, उसने टास्क को तोड़ करके इजी बना दिया है। अब बच्चा जो है खुद से चीज़ों को यहाँ पे सोल्व कर सकता है। तो वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग यहाँ पे अडल्ट जो है वो क्या कर रहा है, और वाइगोत्स्की के अनुसार यहाँ पे क्या हो रहा है? तो यहाँ पे इंटरलाइजेशन हो रहा है। अब इसकी तो बात ही नहीं हो रही है, ठीक है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, या फिर मोर नॉलेजेबल अदर है, या फिर प्रोवाइडिंग स्कैफोल्डिंग है। तो जेडपीडी क्या था? जेडपीडी था वो जैसे बच्चा यहाँ पे टास्क कर रहा है ना, तो टास्क को तोड़ दिया गया है। अब वो जो टास्क में बच्चे को परेशानी आ रही है तो उस परेशानी को सोल्व करना है। अब सोल्व तो इस अडल्ट ने कर दिया, यहाँ पर उसने चीज़ों को तोड़ के, और अब बच्चा जो है खुद से कर सकता है। तो यहाँ पे उसने क्या किया है? बच्चे, उसने एक हेल्प प्रोवाइड कर दी, उसने स्कैफोल्डिंग कर दिया। क्या कर दिया? हाँ, उसने वो मदद उसको प्रोवाइड कर दी। उसने टास्क को यहाँ पे 2-3 उसमें सब रूटीन्स में तोड़ दिया, एंड देन बच्चा खुद से चीज़ों को कर पा रहा है। तो उसने क्या प्रोवाइड कर दिया? उसको वो ढांचा उसको प्रोवाइड कर दिया, उसने स्कैफोल्डिंग यहाँ बच्चे को प्रोवाइड कर दी है, ताकि बच्चा यहाँ पे जो है खुद से चीज़ों को कर सकता है। जैसे साइकिल सीखते वक्त यहाँ पे मान लीजिए पेरेंट्स अगर साइकिल सिखा रहे हैं, तो बच्चा जब गिर रहा है तो उसको संभाल लिया, ठीक है, उसको बता दिया कि आप ऐसे ऐसे करो, मिट्टी में नहीं चलाओ, आप सड़क पर चलाओ। तो ऐसे ये क्या है? स्कैफोल्डिंग बच्चे को प्रोवाइड करो, और फिर बच्चा जो है खुद से साइकिल चलाना सीख जाता है ना। ऐसे ही इस क्वेश्चन के अंदर है, ठीक है। तो सेकंड का क्या आंसर आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 है, शायद ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज डज ए चाइल्ड प्रोसेस इन डेवलपिंग लैंग्वेज फंक्शन। वाइगोत्स्की ने जो है लैंग्वेज की बात करी है। आपको यहाँ पर डिफरेंस पता होना चाहिए पियाजे एंड वाइगोत्स्की के अंदर। तो पियाजे एंड वाइगोत्स्की के अंदर काफ़ी डिफरेंस है। पियाजे जस्ट बोलते हैं उल्टा किसके? वाइगोत्स्की के। पियाजे ने जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के स्टेजेस दिए थे बच्चे उसके मैचुरेशन तक के, और यहाँ पे जो वाइगोत्स्की उन्होंने समाज की बात करी थी, उन्होंने कल्चर की बात करी थी, सोसाइटी की यहाँ पे बात करी थी, ठीक है। तो वाइगोत्स्की के बीच में बेसिकली ये डिफरेंस है। एक डिफरेंस और है कि पियाजे कहते हैं कि पहले बच्चे का विकास होता है, पहले बच्चे की डेवलपमेंट होती है, एंड देन क्या होती है? लर्निंग होती है। जबकि वाइगोत्स्की कहते हैं नहीं, पहले बच्चे में लर्निंग होती है, बाद में उसका क्या होता है? विकास होता है। एक चीज़ और जो पियाजे बोलते हैं जस्ट अपोजिट वाइगोत्स्की के, पियाजे कहते हैं बच्चे के अंदर पहले विचार आते हैं, पहले थॉट आते हैं, एंड देन क्या आती है? लैंग्वेज आती है। जबकि वाइगोत्स्की कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल नहीं, पहले बच्चे की भाषा आती है, लैंग्वेज आता है, एंड देन क्या आते हैं? थॉट आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको डिफरेंस यहाँ पे पता होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन के अंदर क्या बताया गया? स्पीच की यहाँ पे बात करी गई। तो वाइगोत्स्की ने 3 तरह की यहाँ पे स्पीच दी है, 3 तरह की लैंग्वेज की यहाँ पे बात करी, 3 तरह की स्पीच की बात करी है, जिसमें एक होता है ईगोसेंट्रिक स्पीच, जिसको हम प्राइवेट स्पीच भी बोलते हैं, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे ईगोसेंट्रिक या फिर प्राइवेट स्पीच किसने दिया था, तो ये वाइगोत्स्की ने ही दिया था। सोशल स्पीच, जिसको सामाजिक या फिर बाहरी भाषण भी बोलते हैं, ये भी वाइगोत्स्की ने दिया था। और इनर स्पीच, यानी कि बच्चा जो है खुद से अंदर ही अंदर जो है खुद से बात करता है, तो वो उसका इनर स्पीच हो जाता है, ठीक है।
तो इन तीनों ही के बारे में वाइगोत्स्की ने बात करी थी। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है वो आपका 3 हो जाता है। 1, 2 एंड 3 इन तीनों के बारे में किसने बात करी है? वाइगोत्स्की ने बात करी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। द वेरियस साइकोलॉजिकल टूल्स दैट पीपल यूज टू ऐड देयर थिंकिंग एंड बिहेवियर आर कॉल्ड बाय वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की के द्वारा बहुत सारे मनोवैज्ञानिक टूल्स थे जिनको यहाँ पे यूज करा गया था। तो इसमें कौन सी चीज़ें हैं भाई? चार्ट्स आते हैं, फिर साइंस आते हैं। तो यहाँ पे चार्ट नहीं आते, ठीक है, चार्ट नहीं आते, बल्कि क्या आते हैं? साइन आते हैं। तो आप याद रखेंगे इसका साइन यानी कि जो O2 है तो कहाँ पे है? ओनली 2, ठीक है, ओनली 2 इसका क्या हो जाता है? करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की द अपर लिमिट ऑफ ए टास्क दैट ए लर्नर कैन सक्सेसफुली परफॉर्म। मैंने आपको बताया था ना कि ये बच्चा है तो ये उसका लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट है, और जो मैक्सिमम लिमिट तक बच्चा जा सकता है वो उसका LPD होता है, लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पे बच्चे से क्या पूछा गया? यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया कि अपर लिमिट, उसकी मैक्सिमम अपर लिमिट क्या है कि एक बच्चा सक्सेसफुली चीज़ों को कर सकता है? तो LPD है वो, ठीक है, लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट है वो, ठीक है। लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट तो वो होता है जहाँ पे बच्चा खुद अभी खड़ा है, एट प्रेजेंट खड़ा है, ठीक है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है जिसमें बच्चा फंसा होता है, और जो वो स्केप फोल्डिंग या फिर MQ की हेल्प से उसको LPD को वो पार पाता है, ठीक है। तो मैक्सिमम लिमिट क्या है उसकी? लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट है। तो 5 का जो है ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू डेवलप द वर्किंग स्किल इन चिल्ड्रन एट एब्स्ट्रैक्ट लेवल। एब्स्ट्रैक्ट लेवल के अंदर यहाँ पे जो है सारी चीज़ें आपको देखनी है। ये जो है आपका वो ब्रूनर का है, ठीक है। ब्रूनर की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है ब्रूनर ने दी थी, उसके अंदर लर्निंग के उन्होंने 3 जो है मोड्स बताए थे, ठीक है। लर्निंग के 3 मोड्स बताए थे, जिसमें पहला था इनएक्टिव, जो कि जस्ट जो है उससे रिलेट करती है, किससे? पियाजे की थ्योरी से, पियाजे के सेंसरी मोटर स्टेज से जस्ट रिलेट करती है। सेकंड है आइकोनिक्स, जो होता है आइकोनिक मोड होता है, ठीक है। एंड थर्ड क्या होता है? सिंबॉलिक मोड होता है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। तो इसके अंदर ब्रूनर के अकॉर्डिंग हमें बतानी है कि भाई सिंबॉलिक है, कंक्रीट है, या फिर पिक्टोरियल है, कंक्रीट पिक्टोरियल सिंबॉलिक है, या फिर पिक्टोरियल सिंबॉलिक कंक्रीट है, या फिर सिंबॉलिक पिक्टोरियल कंक्रीट है। तो मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ कि इसका आंसर आएगा 6 का ऑप्शन नंबर 2, कंक्रीट, फिर पिक्टोरियल एंड देन सिंबॉलिक, ठीक है। क्योंकि कंक्रीट किससे है? इनएक्टिव से रिलेट करता है, पिक्टोरियल किससे? आइकॉनिक से, और सिंबॉलिक तो है ही सिंबॉलिक, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है आपकी? ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही है। आप क्वेश्चंस को मेरे आंसर बताने से पहले खुद से भी करके दिखा करें कि आपको कितना आता है, ठीक है। अगर नहीं आता है देन आप जो है आंसर को सुना करें। एज पर जीन पियाजे थ्योरी अडप्टेशन इन्वॉल्व्स टू कम्प्लीमेंट्री एक्टिविटीज़। जीएन पियाजे के सिद्धांतों के अनुसार अनुकूलन किन 2 मूल प्रक्रियाओं को समाहित करता है? जीन पियाजे ने बात करी थी किसके बारे में? एक तो स्कीमा पे बात करी थी, एक असिमिलेशन पे बात करी थी, एक अकोमोडेशन पे बात करी थी, इक्विलिब्रियम के बारे में बात करी थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आई होप आपको सभी को पता है। तो जीन पियाजे ने क्या बात करी थी? जीन पियाजे ने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं बात करी थी, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं बात करी थी, ठीक है। तो बेसिकली जो बात करी थी वो अकोमोडेशन और एसिमिलेशन के बारे में बात करी थी, यानी कि समायोजन यस व समावेशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो अकोमोडेशन है वो क्या है? मॉडिफाइड चीज़ होते हैं, जो भी बच्चे ने अपनी नॉलेज में जो मॉडिफाई कर लिया वो। एंड एसिमिलेशन होता है एज इट इज़ चीज़ों को लेना, ठीक है, जैसा है वैसा का वैसा लेना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको डिफरेंस बताती हूँ, ठीक है। अभी क्वेश्चन को करते हैं पहले अच्छे से। स्कीमा क्या होता है? जो प्रेजेंट बच्चे का नॉलेज है ना, जो प्रेजेंट बच्चा के पास जो एक्सपीरियंस है वो उसका स्कीमा होता है। एसिमिलेशन होता है कि बच्चे ने प्रेजेंट स्कीमा से रिलेटेड कुछ ऐसी नई चीज़ों को सीखा है कि भाई इससे जो बिल्कुल ही क्या हो, अलग हो। और अकोमोडेशन होता है, एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी बाद में, ठीक है। अकोमोडेशन होता है कि स्कीमा प्लस असिमिलेशन दोनों को यहाँ पे करके उसने मॉडिफाई कर लिया अपनी इन्फॉर्मेशन को, कि पहले उसके पास कुछ इन्फॉर्मेशन थी, फिर एक नई इन्फॉर्मेशन आई, अब उसने दोनों को क्या कर लिया यहाँ पे अकोमोडेशन में मिक्स कर लिया है, ठीक है। तो वो अकोमोडेशन हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं, मेरी बेटी है वो अभी नर्सरी में पढ़ती है, ठीक है। और वो क्या है, जैसे मान लीजिए उसको ये पता है कि ये जो है ना ये 1 है उसके लिए, ठीक है। तो ये उसका स्कीमा है, क्या है उसका स्कीमा है, उसको ये पता है कि ये क्या है 1 है। अब ज़रूरी नहीं है कि ये 1 ही हो, जैसे हम ANR लिखते हैं तो बाद में आ का डंडा भी तो ऐसे लगाते हैं ना, तो ऐसे भी करते हैं। ओ की मात्रा ऐसे लगाते हैं तो भी ऐसे लगाते हैं, जब हम पूर्ण विराम लगाते हैं तो भी हम ऐसे जो है 1 सा लगाते हैं। तो उसको अभी ये सारी चीज़ें नहीं पता राइट ना वो किस स्टेज में है। राइट ना उसका स्कीमा ये है कि उसको ये पता है कि ये क्या है 1 है, ठीक है। तो एक दिन वो लिख रही थी
आम लिख रही थी, तो उसने बोला ए अनार, फिर उसने कहा वन। तो फिर उसका क्या है, ये उसने इसको वन क्यों बोला, क्योंकि उसका स्कीमा है, उसके पास राइट नाउ इन्फॉर्मेशन यही है, उसको यही नॉलेज है कि भाई ये क्या होता है, ये वन होता है, तो ये उसका स्कीमा है। उसके बाद मैंने उसको रोका, मैंने उसको बताया नहीं बेटा ये यहाँ पे वन नहीं होता बल्कि ये आ की मात्रा होती है, ठीक है। तो ये उसने नई चीज़ सीखी, उसने असिमिलेट कर लिया, एज इट इज़ ले लिया, उसको असिमिलेट कर लिया अपने स्कीमा के साथ कि भाई अच्छा ये वन नहीं होता है, ये आ की मात्रा होती है, ठीक है। तो उसने असिमिलेट कर लिया। नेक्स्ट टाइम जब वो बनाने लगी तो उसने ए अनार बोल के उसने आ का डंडा ऐसे बोला कि आ का डंडा। तो अब उसने क्या कर लिया है, उसने अपने स्कीमा में जो उसने असिमिलेशन यानी कि जो ये जो नया कॉन्सेप्ट सीखा था कि ये सिर्फ वन नहीं होता है, ये आ की मात्रा भी होती है, तो उसने यहाँ पे उसको क्या कर लिया, अकोमोडेट कर लिया, यानी कि उसका जो जो प्रेजेंट इंफॉर्मेशन थी उसमें उसने मॉडिफाई कर लिया, उसमें चेंज कर लिया कि ये सिर्फ वन नहीं होता है बल्कि ये अदर चीज़ों में भी यूज़ होता है, ठीक है। तो ये क्या है, स्कीमा, असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन है। आई होप आपको ऐसे क्लियर हुआ होगा। सो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पियाजे थ्योरी द प्रोसेस इन विच ए चाइल्ड ट्रांसफॉर्म्स एंड मॉडिफाई हर स्कीमा टू मेक सेंस ऑफ न्यू एक्सपीरियंस। मैंने अभी आपको ऊपर बताया ना कि मॉडिफाई अगर हम कब करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं एंड मॉडिफाई करते हैं अपने स्कीमा को। पहले स्कीमा था कि भाई ये क्या है, ये तो वन ही होता है, बाद में असिमिलेट किया उसने कि नहीं ये तो आ की मात्रा भी हो सकती है, कुछ और भी हो सकता है, पूर्ण विराम भी हो सकता है। उसके बाद अकोमोडेट कर लिया, अकोमोडेट करके वो सीख गई कि नहीं ये वन ही नहीं होता है बल्कि ये आ की मात्रा भी हो जाती है। तो उसने मॉडिफाई कर लिया अपने जो उसका स्कीमा था ना कि ये वन है, तो उसने अब उसको जो है उसने अपनी नॉलेज को चेंज कर लिया। तो जब चेंज कर लिया, मॉडिफाई कर लिया, तो उसने क्या कर लिया, उसने अकोमोडेशन कर लिया, उसने समायोजन कर लिया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 9 क्वेश्चन है, चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ पियाजेटियन कॉग्निटिव स्टेज। यहाँ पे करेक्टली हमें मैच करना है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज ये आपकी 4th स्टेज होती है जो कि पियाजे ने दी थी। ये कहता कि इसमें सेंट्रेशन होता है, नहीं इसमें सेंट्रेशन नहीं होता है, सेंट्रेशन होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में जो कि 2nd नंबर की स्टेज होती है, ठीक है, 2 से 7 वर्ष की। सेंसरी मोटर स्टेज में सिंबॉलिक थॉट नहीं होता बल्कि सिंबॉलिक थॉट किस में होता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर होता है। और कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में इमिटेशन नहीं होता है। कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज में लॉजिक आ जाता है बच्चे के अंदर, तो बच्चा अभी क्या अनुकरण थोड़े ना करेगा, उसमें तो बच्चे के अंदर लॉजिक आ जाता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज में एनिमिज्म आते हैं, यानी कि जीववाद। जीववाद का पता है क्या मतलब होता है, जीववाद का मतलब होता है कि इस स्टेज में, प्री ऑपरेशन स्टेज में, यानी कि 2 से 7 वर्ष की जो स्टेज होती है इसके अंदर बच्चा जो स्टार्टिंग होता है ना, जैसे 2 से और 4 या 5 वर्ष के बीच, उसमें बच्चे को लगता है कि जो टॉयज़ वगैरह होते हैं, जो खिलौने होते हैं, उसमें फीलिंग्स होती है, यानी कि जो चीज़ें लिविंग बीइंग नहीं है उसमें फीलिंग्स होती है, बच्चे को ये लगता है, ठीक है। तो वो क्या है, जीववाद है। तो ऐसे आपका 4th जो है आपका करेक्ट हो जाता है 9th का, ठीक है। ये जो है करेक्टली मैच्ड है, प्री ऑपरेशन स्टेज के अंदर एनिमिज्म होता है। 10 क्वेश्चन है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी प्रोपाउंडिंग बाय इवान पावलोव एक्सप्लेन लर्निंग बाय। इवान पावलोव का जो वो कुत्ते वाला था ना, क्लासिकल कंडीशनर, जब कुत्ते के सामने हम लोग क्या लाते हैं, खाना लाते हैं, तो उसके अंदर सारी चीज़ें हम लोगों ने करी हुई है ना, मैंने आपको ऐड करा हुआ है सारी चीज़ें। तो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी सबसे पहले दी किसने थी, इवान पावलोव ने दी थी। ये एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने लर्निंग को कैसे एक्सप्लेन किया, रीइंफोर्समेंट के बेस पे, एसोसिएशन के बेस पे, इमिटेशन के बेस पे या फिर इनसाइट के बेस पे। तो रीइंफोर्समेंट के बारे में कौन बात करते हैं, इसके बारे में स्किनर बात करते हैं, BF स्किनर बात करते हैं। इमिटेशन के बारे में ये जो है नहीं बोलते हैं। इनसाइट के बारे में कोलर बात करते हैं, कोलर का अंतर्दृष्टि सूझ सिद्धांत है, ठीक है। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो आ जाता है एसोसिएशन आ जाता है, यानी कि साहचर्य के बेस पे। जब कुत्ते के सामने खाना लाया जाता है, खाना, तो उसके मुंह से क्या आती है, लार आती है, ठीक है। लेकिन फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं, पावलोव उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं कि डॉग के सामने बैल बजाते हैं, बैल बजाने के बाद उसको क्या देते हैं, फूड देते हैं। और ये प्रोसेस बहुत बार रिपीट करी जाती है कि बैल बजाई फूड दिया, बैल बजाई फूड दिया, बैल बजाई फूड दिया। एक टाइम पे डॉग के सामने सिर्फ बैल लाएंगे, सिर्फ बैल लाने पर भी उसके मुंह में क्या आ रही है, उसके मुंह में लार आ रही है। क्यों, क्योंकि उसने यहाँ पे एसोसिएशन कर लिया, उसने यहाँ पे साहचर्य कर लिया कि जब बैल बजेगी तो क्या आएगा उसके सामने खाना आएगा। तो यहाँ पे सिर्फ बैल बजा करके जब देखा और खाना नहीं आया तो कुत्ते के मुंह से लार आई और वो वेट करता रहा कि भाई खाना आएगा। तो ये क्या है, ये एसोसिएशन है, उसने यहाँ पे कंडीशनिंग स्थापित कर ली है, ठीक है, इसलिए इसको कंडीशनिंग थ्योरी बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
BF फोर स्किनर नहीं है ये, BF स्किनर होगा। BF स्किनर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर ऑफ फोर, FOR होगा ये, फोर स्क्रीन, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर ऑफ लर्निंग इज द रेट ऑफ। यहाँ पे स्किनर की थ्योरी आपको पता है ना, स्किनर की थ्योरी कौन सी थी, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी थी ना, जिसपे स्किनर ने रैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई थॉर्नडाइक ने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था, थॉर्नडाइक ने कैट के ऊपर किया था। पावलोव ने किस पे किया था, पावलोव ने डॉग के ऊपर किया था, ठीक है। कोलर ने किसने किया था, एक चिंपैंजी था सुल्तान नाम का, एक वनमानुष था, उसके ऊपर किया था। स्किनर ने किस पे किया था, स्किनर ने रैट पे किया था, ठीक है। तो ये जो है एक्सपेरिमेंट भी आपको पता होना चाहिए है। स्किनर की जो थ्योरी है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, इसको रेस्पोंडेंट कंडीशनिंग यानी कि RS थ्योरी भी बोलते हैं। बाकी जो थॉर्नडाइक की थ्योरी है, पावलोव की थ्योरी है, इसको SR थ्योरी बोलते हैं, यानी कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो स्किनर कहते हैं अपोजिट टू पावलोव की भाई पहले जो बिल्ली है वो क्या करेगी, इसको RS थ्योरी बोलते हैं, SR थ्योरी ना बोल करके RS थ्योरी क्यों बोलते हैं, कि पहले जो बिल्ली नहीं रैट, ठीक है, पहले चूहा यहाँ पे रिस्पॉन्स करेगा, प्रतिक्रिया करेगा, एंड देन बाद में उसके सामने क्या आ रहा है, खाना आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रिस्पॉन्स करेक्ट आंसर है, ठीक है। यहाँ पे रिस्पॉन्स करेगा पहले जो चूहा है, एंड देन जब उसका सही लीवर पे उसका पैर रखा जाएगा तो खाना आएगा, और जब गलत लीवर पर उसको पैर रखा जाएगा तो उसको बिजली का हल्का सा करंट उसको दिया जा रहा था, ठीक है। तो ये सारी चीजें है कि भाई अवार्ड दिया जा रहा था अगर आप एक वांछित व्यवहार करते हो, और आपको पनिशमेंट भी दी जा रही है कि अगर आप गलत लीवर पर पैर रखोगे तो, ठीक है। तो रिस्पॉन्स यानी कि ओनली 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनसाइट। इनसाइट मतलब अंतर्दृष्टि, जब आप किसी प्रॉब्लम का समाधान आपके अंदर से निकल के आए, आपकी इनसाइट मतलब क्विक एक सोल्यूशन आपके सामने अगर निकल के आता है कि भाई आपके अंदर से निकल के आ रहा है कि आप इस समस्या को कैसे सोल्व कर सकते हो। जैसे इनसाइट जो लर्निंग थ्योरी थी वो किसने दी थी, कोलर ने दी थी। उसने एक वन मानुष को, एक चिंपैंजी को एक कमरे में बंद करा, केले का गुच्छा ऊपर लटकाया, तो उसने अपने दिमाग में बहुत सारी चीज़ें का आइडिया लगाया कि मैं ऐसे ऐसे कर सकता हूँ, कभी स्टिक ली, कभी बॉक्स लिए, तो उसने अपनी प्रॉब्लम का समाधान किया, ठीक है। तो एज ए होल देखा उसने सिचुएशन को, ठीक है। तो ये क्या था कि इसमें कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। जब हम इनसाइट करते हैं यानी कि अंदर से, तो हम इंसिडेंटल भी करते हैं, नोवल सिचुएशन पे, नई नई सिचुएशन में, प्रस्तुतियों में हम अपना रिस्पॉन्स भी दिखाते हैं, स्पॉन्टेनिटी हम रिस्पॉन्स भी करते हैं। जो नहीं रिलेट करता वो है हैबिट स्ट्रेंथ, यानी कि आदतों का ये जो स्ट्रेंथ है वो यहाँ पे रिलेट नहीं करता, ठीक है। तो 1 to 4 रिलेट करता है, तो जो करेक्ट आंसर है जो कि रिलेट नहीं करता, जो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है इनसाइट का, वो है हैबिट स्ट्रेंथ। आई होप आपको सारे आंसर्स यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो रहे हैं। टोलमैन थ्योरी ऑफ पर्पसिव बिहेवियर इज नोन एज, टोलमैन की थ्योरी थी साइन लर्निंग थ्योरी, साइन गेस्टाल्ट थ्योरी बोल दो, साइन लर्निंग थ्योरी बोल दो, वो किसने दी थी, वो टोलमैन ने दी थी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसको पर्पसिव बिहेवियरिज्म थ्योरी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये कहते हैं कि हम कोई भी बिहेवियर करते हैं, कोई भी व्यवहार करते हैं, तो उसके पीछे एक गोल होता है, एक पर्पज होता है, बिना पर्पज के हम कुछ भी नहीं करते हैं, ठीक है। तो टोलमैन ने कौन सी थ्योरी दी थी, साइन लर्निंग थ्योरी दी थी, जो मैंने आपको सारी ही करवाई हुई है। द साइकोलॉजिस्ट हु ट्राई टू डेवलप अ लर्निंग थ्योरी यूजिंग प्रिंसिपल्स ऑफ टोपोलॉजी, जहाँ पर भी टोपोलॉजी की बात आ जाती है तो आप किसको मार्क करेंगे, कर्ट लेविन को मार्क करेंगे, ठीक है। कर्ट लेविन की ये फील्ड लर्निंग थ्योरी भी इसको बोलते हैं, बहुत सारे नाम है इस थ्योरी के, फील्ड थ्योरी है, टोपोलॉजी थ्योरी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है। इन्होंने एक फॉर्मूला भी दिया था, ठीक है, एक इक्वेशन भी इन्होंने दी थी, तो वो भी आप देख लेना, मैंने आपको अच्छे से ऐड कर रखी है, करवाई हुई है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। 15 क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज द प्रोसेस इन विच सब्सिक्वेंट लर्निंग इनहिबिट्स रिटेंशन ऑफ ओरिजिनल लर्निंग, बाद में की गई सामग्री यदि पूर्व में की गई सामग्री के धारण में अवरोध पैदा करे। आप बाद में कोई चीज़ सीख रहे हो और वो जो है आपको प्रॉब्लम कर रही है, जो आपकी पहले की लर्निंग है उसमें, आपको पहले से जो कुछ आता है उसमें अगर प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप नई चीज़ सीख रहे हो उससे, तो इसको क्या कहेंगे, तो इसको एक्सटर्नल इनहिबिशन कहेंगे, बाह्य अवरोध कहेंगे, रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन कहेंगे, प्रोएक्टिव कहेंगे, या फिर इंटरनल कहेंगे। तो आपकी बाद की लर्निंग जो है पहले की लर्निंग को यहाँ पे अफेक्ट कर रही है, तो इसलिए इसको पश्चोन्मुखी अवरोध बोलेंगे, यानी कि रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन बोलेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 16 क्वेश्चन, कहाँ गए हम, 16 क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइन द मीनिंगफुल लर्निंग, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो एक मीनिंगफुल लर्निंग को
बताती है। लर्निंग इज लिमिटेड टू रिमेंबरिंग फैक्ट्स गिवन इन, अब देखिए लिमिटेड है ना, लिमिटेड नहीं हो सकती लर्निंग, तो यहाँ पर ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, ओनली आ रहा है यहाँ पे, ओनली वाला भी ऑप्शन गलत हो गया, ओनली आ रहा है यहाँ पे, ओनली भी गलत हो गया। ठीक है, अब बचा आपका ऑप्शन नंबर 2। ऐसे ना नेग्लेक्ट करना भी सीखिए चीज़ों को। पढ़ाई नहीं हमने किसी चीज़ को, यहाँ पे लिमिटेड देखा, यहाँ पे ओनली देखा और यहाँ पे ओनली देखा, मैं जाऊँगी नहीं इन ऑप्शन पे। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है इसको पढ़ के देखो कि लर्निंग क्या है, एक एक्टिव प्रोसेस है, यानी कि एक्टिव होकर के लर्निंग की जा सकती है। दैट टेक्स इनटू अकाउंट द इन्फॉर्मेशन, चिल्ड्रन जो है बाहरी रूप से चीज़ों को सीखते हैं। ठीक है, आउटसाइड द स्कूल भी बच्चे जो है चीज़ों को लर्न करते हैं, जरूरी नहीं है स्कूल के अंदर ही जाकर के लर्निंग हो, बाहरी रूप से भी हम चीज़ों को बहुत सारा सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे क्या हो जाता है, सही हो जाता है, जो कि बेस्ट अच्छे से डिफाइन करता है लर्निंग को। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग, अधिगम के विषय में कौन सी अवधारणा यहाँ पे क्या है, सही नहीं है। लर्निंग इज द चेंज इन बिहेवियर, क्या जो लर्निंग है वो बिहेवियर में चेंज की वजह से होता है, या फिर देयर इज रिलेटिवली परमानेंटली डिफरेंस, लर्निंग इज इन्फ्लुएंस बाय प्रैक्टिस, या फिर लर्निंग क्या है, एक इनेट मैकेनिज्म है। इनमें क्या बताया है, ट्रू नहीं है। कौन सी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है, तो यहाँ पे लर्निंग है वो एक इनेट मैकेनिज्म है, ये यहाँ पे ट्रू नहीं है, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे सही है। ठीक है, बाकी जो 1, 2 एंड 3 क्या है आपके सही है, बल्कि आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो क्या है, ट्रू नहीं है इन द कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाता है, सही हो जाता है, जो कि ट्रू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टाइप ऑफ लर्निंग इन विच स्टूडेंट ट्राई टू लर्न बाय इमर्जिंग न्यू रोल थ्रू गिवन लर्निंग मटेरियल, एक ऐसी टाइप ऑफ लर्निंग, सीखने की एक ऐसा प्रकार जिसमें बच्चे क्या करते हैं, बच्चे नए नए रूल को यहाँ पे इमर्ज करते हैं जो उसके पास गिविंग लर्निंग मटेरियल है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रोट लर्निंग बोलेंगे, मीनिंगफुल लर्निंग बोलेंगे, रिसेप्शन लर्निंग बोलेंगे, या फिर डिस्कवरी यानी कि खोज अधिगम उसको बोलेंगे। तो बच्चे क्या कर रहे हैं, इमर्ज कर रहे हैं नए नए रूल को, उनके पास जो ऑलरेडी गिवन लर्निंग मटेरियल है उससे बच्चे नए जो रूल है उनको ईजाद कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो डिस्कवरी कर रहे हैं। ठीक है, मीनिंगफुल लर्निंग तो हो रही है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिस्कवरी वो यहाँ पे कर रहे हैं। तो 18 का ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू BF स्किनर डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इन चिल्ड्रन इज द रिजल्ट ऑफ, यहाँ पे ट्रेनिंग इन ग्रामर होता है। अब देखिए स्किनर ने किस पे बात करी है, इमिटेशन एंड रीइंफोर्समेंट पे बात करी है। ठीक है, स्किनर ने किया था ना, चूहे के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, तो यहाँ पे रीइंफोर्समेंट की बात करेगी और इमिटेशन की बात करेगी, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा पेयर है जो ट्रू नहीं है। तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी जो है थॉर्नडाइक ने दी थी, बिल्कुल सही बात है, ऐसा थ्योरी बोला जाता है थॉर्नडाइक की थ्योरी को। कनेक्शनिज्म की थ्योरी भी इसको बोलते हैं, जिसमें उन्होंने 3 जो है मेन लॉ दिए थे एंड 5 to 8 उन्होंने सबऑर्डिनेट लॉज दिए थे। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपने देखनी है। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी BF स्किनर के द्वारा ही दी गई थी। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी पावलोव ने ही दी थी, जबकि सोशल लर्निंग थ्योरी पियाजे ने नहीं दी थी। इसको किसने दिया था, इसको बेंड्यूरा ने दिया था, एल्बर्ट बेंड्यूरा ने। ठीक है, जिन्होंने बोबो डोल एक्सपेरिमेंट भी किया था बेंड्यूरा ने। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 20 का, वो क्या हो जाएगा, 4th हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे 20 क्वेश्चन आज मैंने आपके साथ डिस्कस करे हैं। आई होप आपको यहाँ पे चीज़ें सभी क्लियर हुई होंगी, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आप HPSC के कैंडिडेट हो, चाहे आप KVS के हो, या फिर आप अदर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।